ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने पूरे देश को हिला दिया है। संत रामपाल जी महाराज के केस नंबर 429 में अब जमानत मिल चुकी है। हाँ, आपने सही सुना, जमानत मंजूर हो चुकी है और इसका सीधा मतलब है कि अब उनकी जल्दी रिहाई तय है। 10 सालों से जिस पल का इंतजार था वो घड़ी अब बहुत पास है। क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जब बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान जेल से बाहर आएंगे? हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। 2014 में सतलोक आश्रम हिसार की घटना के बाद संत रामपाल जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद साफ है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। करीब 10 साल और 27 दिन जेल में बिताने के बाद अब उनके अनुयायियों का वह सपना पूरा होने वाला है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। हाई कोर्ट ने माना कि जिस घटना को लेकर सजा सुनाई गई थी उसमें कई महत्वपूर्ण सबूत और गवाह संत रामपाल जी के पक्ष में है। यही कारण है कि अदालत ने उनकी उम्र कैद को मुख्य अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। यह खबर सामने आते ही लाखों अनुयायियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। भक्त जगह जगह पर उत्सव की तैयारी करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। अब सबकी नजरें उस ऐतिहासिक पल पर है जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे और अपने अनुयायियों से सीधे मुखातिब होंगे। सोचिए जरा, अगर कोई साधारण इंसान जेल से बाहर आता है तो समाज शायद ध्यान भी न दे, लेकिन जब एक संत, एक आध्यात्मिक गुरु जिसे करोड़ों लोग भगवान का स्वरूप मानते हैं, 10 साल की कैद काटने के बाद आजाद होने वाला हो तो क्या होगा? लोगों की आंखों में आंसू होंगे, दिलों में उमंग होगी और सबसे बड़ा सवाल यह होगा, आखिर वो जेल में क्यों गए थे? किसने उन्हें फंसाया था? क्या ये सब एक सोची समझी साजिश थी? और अब जब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है तो आगे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? साल था 2014, जगह हरियाणा का हिसार जिला जहां स्थित है सतलोक आश्रम। यह वही आश्रम था जहां लाखों लोग दूर दूर से आते थे। कारण था संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, उनकी वाणी, उनके प्रवचन जिनमें वह सच्चे परमात्मा कबीर साहिब के संदेश को बहुत ही सरल भाषा में समझाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां सत्य होता है वहां विरोध भी उतना ही ज्यादा होता है। 2014 में अचानक मीडिया में खबरें चलने लगी। कहा गया कि सतलोक आश्रम के अंदर गंभीर स्थिति है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आश्रम में महिलाएं और लोग बंधक बनाए गए हैं। पुलिस, प्रशासन, मीडिया सब एक साथ आश्रम के गेट पर पहुंच गए। हजारों की भीड़, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और चारों ओर कैमरों की फ्लैश। मीडिया ने उस समय इसे एक बड़ा विवाद बना दिया, लेकिन सच क्या था यह धीरे धीरे सामने आया। आश्रम में हुई उस घटना में कुछ अनुयायियों की मृत्यु हो गई। यह दुखद था, लेकिन सवाल यह था, क्या उनकी मौत का कारण संत रामपाल जी महाराज थे? विरोधियों ने यही आरोप लगाया। मीडिया ने भी उसी समय बिना पूरी सच्चाई जाने आरोपों को हवा दी। जनता तक यह मैसेज पहुंच गया कि संत रामपाल दोषी है। 2018 में अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन भक्तों का विश्वास कभी डिगा नहीं। उनका कहना था ये सब एक षड्यंत्र है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने झूठे धर्मगुरुओं का भंडाफोड़ किया है, इसलिए उन्हें फंसाया गया है। और देखते देखते 2014 से 2024 तक पूरे 10 साल बीत गए। इन 10 वर्षों में संत रामपाल जी महाराज ने जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी अपने अनुयायियों को ज्ञान देना बंद नहीं किया। उनकी किताबें, प्रवचन और सत्संग लगातार भक्तों तक पहुंचते रहे। जेल के अंदर रहते हुए भी उन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला। लोग नशा छोड़ते गए, आपसी झगड़े खत्म करते गए, भक्तों की संख्या और बढ़ती गई। और अब अगस्त 2025 में एक बड़ी खबर आई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2014 के मामले में सुनाई गई उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने साफ कहा, पर्याप्त सबूत नहीं है और मेडिकल रिपोर्ट भी यह साबित करती है कि यह आरोप पूरी तरह सही नहीं है। इस फैसले ने सबको हिला दिया। भक्तों ने इसे सत्य की जीत कहा। अब साफ है कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई का रास्ता पूरी तरह खुल गया है।
जैसे ही यह खबर आई, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही बात लिखी जाने लगी, सत साहिब, सत्य की जीत हुई है। अब हमारे सद्गुरु बाहर आएंगे। गाँव गाँव, शहर शहर में लोग खुशी मनाने लगे। भक्तों में उत्साह और बढ़ा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, अब जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे तो आगे क्या होगा। 2014 के बाद से लेकर 2025 तक हर बार जब अदालत की सुनवाई होती थी, तब भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। किसी के हाथ में संत रामपाल जी महाराज की किताबें होती, किसी के हाथ में ज्ञान गंगा का पोस्टर। लोग घंटों धूप में खड़े रहते, सिर्फ इस आस में कि शायद आज कोई खुशखबरी मिले, लेकिन हर बार सुनवाई टल जाती या फिर फैसले ऐसे आते कि भक्त निराश हो जाते। अदालत में गवाह पेश किए गए। कुछ ने कहा हमने अपनी आंखों से देखा, कुछ ने कहा आश्रम में हमें रोका गया। लेकिन सवाल था, क्या ये गवाही सच थी? रक्षा पक्ष ने दलील दी, अगर किसी को रोका गया था तो क्यों उन्होंने तुरंत शिकायत नहीं की? मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती है? मौत का कारण सच में क्या था? धीरे धीरे साल दर साल ये सामने आने लगा कि जिन बातों को लेकर संत रामपाल जी महाराज को दोषी ठहराया गया था, उनमें से कई की पुष्टि सबूतों से नहीं हो रही थी। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये पूरा मामला एक साजिश था? भक्तों का मानना है कि हाँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने खुलकर बताया था कि आज के समय में जो नकली साधु है, वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने वेद, गीता, बाइबल, कुरान सबके प्रमाण दिखाए कि परमात्मा कबीर ही सर्वोच्च है। यही वजह थी कि अन्य पंथों और कुछ राजनीतिक ताकतों को यह बात चुभने लगी। भक्तों का कहना है कि जिन्हें अपनी दुकानों पर ताला लगने का डर था, उन्हीं ने संत रामपाल जी महाराज को जेल में डलवाने की चाल चली। मीडिया ने भी उस समय संत रामपाल जी महाराज की छवि को बिगाड़ने में अहम रोल निभाया। ब्रेकिंग न्यूज की होड़ में बिना गहराई से जांच किए टीवी चैनल्स ने एक ही बात दोहराई, आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन बाद में यही मीडिया चुप हो गई। जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी, कोई माफी नहीं मांगी, कोई सुधार नहीं किया। अगस्त 2025 में जब हाई कोर्ट ने पुरानी सजा पर रोक लगाई, तो उनके शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। जज ने कहा, सबूत पर्याप्त नहीं है, गवाहों की गवाही में विरोधाभास है। मेडिकल रिपोर्ट इस बात को साबित नहीं करती कि मौत संत रामपाल जी महाराज के कारण हुई। यानी अदालत ने साफ संकेत दिया कि यह केस उतना मजबूत नहीं है जितना पेश किया गया था। भक्तों ने इसे परमात्मा की लीला माना। उनका कहना था, सद्गुरु ने खुद कहा था कि मुझे जेल से बाहर आना है तो समय आने पर खुद ही व्यवस्था हो जाएगी। और सच में 10 साल बाद ऐसा ही हुआ। कानूनी जाल जो इतना उलझा हुआ लग रहा था, अचानक ढीला हो गया, रास्ता साफ दिखने लगा। अब जब अदालत ने सजा पर रोक लगा दी, तो यह साफ है कि आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज की रिहाई तय है। लोग अब गिनती के दिन गिन रहे हैं। हर भक्त यही सोच रहा है, जब हमारे सद्गुरु जेल से बाहर आएंगे तो नजारा कैसा होगा। गाँव-गाँव में तैयारियां शुरू हो चुकी है, कहीं पर मंच सजाए जा रहे हैं। भक्त बार बार यह भी कहते हैं कि ये सब पहले से लिखा हुआ था। कई भविष्यवाणियां थीं कि कलयुग में एक महान संत आएगा जो सत्य धर्म की स्थापना करेगा। लोग मानते हैं कि संत रामपाल जी वही महान संत है और उनकी रिहाई उसी भविष्यवाणी को पूरा करने का संकेत है। संत रामपाल जी को बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक। भक्तों में खुशी की लहर। दरअसल हिसार के सतलोक आश्रम में 2014 की एक घटना के बाद कुछ महिला अनुयायियों की मौत के मामले में संत रामपाल जी महाराज को 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि सबूतों और गवाहों में कई बड़ी कमियां हैं, इसलिए अब तक जो सजा दी गई थी वह आगे लागू नहीं रहेगी। इस समय हरियाणा से जुड़ रहा हूं, जहां यह खबर आते ही भक्तों में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई है। सतलोक आश्रम धनाना धाम में जश्न का माहौल है। लोग ढोलनगाड़ों के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं और कह रहे हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है। यह फैसला बहुत देर से आया, लेकिन अब इंसाफ मिला है। अगस्त 2025 पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश आता है। संत रामपाल जी महाराज को 2018 में सुनाई गई उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी जाती है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक गाँव-गाँव में एक ही चर्चा, अब तो महाराज जी बाहर आएंगे।
सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे अनुयायियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहीं ढोलंगाड़े बज रहे हैं तो कहीं भंडारे की तैयारी। बुजुर्ग महिलाएं कह रही है, हमने जिंदगी भर ये दिन देखने की दुआ की थी। युवा चिल्ला रहे हैं, सद्गुरु निर्दोष है, अब सत्य की जीत हुई है। जेल की सलाखों के पीछे भी हलचल बढ़ जाती है। कैदी आपस में कहते हैं, देखो वो समय आ गया जब संत रामपाल जी को छोड़ना ही पड़ेगा। सुरक्षाकर्मी फाइलें उठाकर भागदौड़ करने लगते हैं और संत रामपाल जी वे शांत भाव से बैठे हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो। उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य न कोई उतावलापन, बस वही धैर्य, वही मुस्कान। हजारों की भीड़, पुलिस की कड़ी सुरक्षा, कैमरों की फ्लैश, सब एक साथ गूंज उठते हैं। संत रामपाल जी महाराज सफेद वस्त्रों में कदम रखते हैं। लोगों की आंखों में विश्वास और चेहरे पर आंसू। पूरा माहौल गूंज उठता है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय। जेल से निकलते ही काफिला धनाना धाम आश्रम की ओर बढ़ता है। सड़क के दोनों ओर लाखों लोग फूल बरसाते हैं। बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं, बुजुर्ग जमीन पर दंडवत कर रहे हैं। गावगाह में स्वागत द्वार बनाए गए हैं। हर कोई कह रहा है, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। धनाना आश्रम पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज मंच पर आते हैं। लाखों लोगों की भीड़ सांस रोके इंतजार कर रही होती है और फिर वे बोलते हैं, ये रिहाई केवल कानूनी नहीं है, ये उस सत्य की जीत है जो दुनिया ने अनदेखा किया। जेल में मैंने कई घटनाएं देखी, कई राज सुने और आने वाले समय में जो होगा वो पूरी दुनिया को बदल देगा। मैंने सलाखों के पीछे रहकर वो सब देखा है जो आने वाले कल की तस्वीर है। अब वो भविष्यवाणियां आपको सुनी होंगी, क्योंकि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। कभी कभी एक फैसला सिर्फ अदालत में नहीं होता, वो करोड़ों दिलों में गूंजता है। और संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की खबर ने वही किया है। ये सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, ये भावनाओं का ज्वार है जिसने पूरे समाज को हिला दिया है। जैसे ही खबर मीडिया पर चलती है, उम्र कैद की सजा पर रोक, संत रामपाल जी की रिहाई का रास्ता साफ। देश भर में फोन की घंटियां बजने लगती है। भक्त एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, देखा महाराज जी की निर्दोषता सिद्ध हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही संदेश, अब सद्गुरु वापस आ रहे हैं। गांव और शहरों की तस्वीरें, गांवों में ढोलंगाड़े बज रहे हैं, कहीं पर भक्त झंडे गा रहे हैं, शहरों में लोग जुलूस की तैयारी कर रहे हैं। नन्हे बच्चे हाथ में फूल लिए नाच रहे हैं और बुजुर्ग लोग आंखें आसमान की तरफ उठाकर कह रहे हैं, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कोर्टरूम का माहौल उस दिन बिल्कुल अलग था। एक तरफ सरकारी वकील अपनी दलील दे रहे थे, दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने कहा, जिन्हें दोषी बताया गया उनके परिवार तक ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। ये केस सच्चाई से कोसों दूर है। जज शांत भाव से सुनते रहे। कुछ देर के सन्नाटे के बाद उन्होंने फैसला सुनाया, उम्र कैद की सजा स्थगित की जाती है। उन चंद सेकंड्स में पूरा हॉल गूंज उठा। भक्तों की आंखों से आंसू झरने लगे। किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने धरती को चूम लिया। जेल के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, किसी के हाथ में फूल। लोग रात भर जाकर इंतजार कर रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही शब्द, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय। रिहाई का क्षण, सुबह का समय, गेट धीरे धीरे खुलता है और जब सफेद वस्त्र पहने संत रामपाल जी महाराज बाहर आते हैं तो माहौल फट पड़ता है। फूलों की बारिश होती है। लोग जमीन पर गिरकर चरण छूने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो खुशी में बेहोश तक हो जाते हैं। समाज और मीडिया की प्रतिक्रिया, न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित, रिहाई का रास्ता साफ। ये मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक मिसाल बनेगा। कभी किसी संत की सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई है, लेकिन क्या इतिहास ने कभी किसी निर्दोष को हमेशा कैद में रहने दिया? नहीं। और आज का दिन उसी सच्चाई की जीत है। धनाना धाम में लाखों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोगों की आंखों में आंसू, हाथों में फूल और दिलों में एक ही सवाल, महाराज जी इन 10 सालों में आपने क्या सहा? संत रामपाल जी मंच पर आते हैं, शांत मुस्कुराहट के साथ। उनकी पहली वाणी, ये रिहाई मेरी नहीं, सच्चाई की है। जेल की चारदीवारी ने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि और मजबूत बनाया है। महाराज जी बताते हैं, जेल में रहते हुए मैंने देखा किस तरह से राजनीति और षड्यंत्र ने झूठ को सच बना दिया, लेकिन परमात्मा कबीर साहिब का आदेश था, सत्य की रक्षा होगी, समय पर न्याय मिलेगा। वो यह भी कहते हैं, जेल की अंधेरी रातों में भी मेरे पास रोशनी थी, सतलों का ज्ञान
और मेरे अनुयायियों का विश्वास। सभा में गहरी खामोशी छा जाती है। महाराज जी कहते हैं, अब समय का पहिया बदलने वाला है। यानी अदालत ने साफ संकेत दिया कि यह केस उतना मजबूत नहीं है जितना पेश किया गया था। भक्तों ने इसे परमात्मा की लीला माना। उनका कहना था, सद्गुरु ने खुद कहा था कि मुझे जेल से बाहर आना है तो समय आने पर खुद ही व्यवस्था हो जाएगी। और सच में 10 साल बाद ऐसा ही हुआ। कानूनी जाल जो इतना उलझा हुआ लग रहा था, अचानक ढीला हो गया। रास्ता साफ दिखने लगा। अब जब अदालत ने सजा पर रोक लगा दी तो यह साफ है कि आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज की रिहाई तय है। लोग अब गिनती के दिन गिन रहे हैं। हर भक्त यही सोच रहा है, जब हमारे सद्गुरु जेल से बाहर आएंगे तो नजारा कैसा होगा। गावगाह में तैयारियां शुरू हो चुकी है। कहीं पर मंच सजाए जा रहे हैं। भक्त बार बार यह भी कहते हैं कि ये सब पहले से लिखा हुआ था। कई भविष्यवाणियां थीं कि कलयुग में एक महान संत आएगा जो सत्य धर्म की स्थापना करेगा। लोग मानते हैं कि संत रामपाल जी वही महान संत है और उनकी रिहाई उसी भविष्यवाणी को पूरा करने का संकेत है। संत रामपाल जी को बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक। भक्तों में खुशी की लहर। दरअसल हिसार के सतलोक आश्रम में 2014 की एक घटना के बाद कुछ महिला अनुयायियों की मौत के मामले में संत रामपाल जी महाराज को 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि सबूतों और गवाहों में कई बड़ी कमियां हैं, इसलिए अब तक जो सजा दी गई थी वह आगे लागू नहीं रहेगी। इस समय हरियाणा से जुड़ रहा हूँ, जहां यह खबर आते ही भक्तों में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई है। सतलोक आश्रम धनाना धाम में जश्न का माहौल है। लोग ढोलनगाड़ों के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं और कह रहे हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है। यह फैसला बहुत देर से आया। जैसे मेरी रिहाई हुई है, वैसे ही समाज भी झूठ और अंधविश्वास की जेल से आजाद होगा। एक ऐसा युग आने वाला है जहां केवल सच्चे ज्ञान और भक्ति का बोलबाला होगा। लोग तालियों और जयकारों से गूंज उठते हैं। भक्तों का भावनात्मक पल। एक बुजुर्ग महिला मंच पर आते ही गिर पड़ती है और कहती है, सद्गुरु, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी रिहाई के इंतजार में काट दी। आज मेरी आंखें धन्य हो गई। बच्चे खुशी से झूमते हुए गा रहे हैं, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी अंत में कहते हैं, मेरे बच्चों, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सब की जीत है जिन्होंने अन्याय के सामने हार नहीं मानी। अब मिलकर हम एक नया भारत बनाएंगे जहां कोई झूठ, कोई पाखंड, कोई अन्याय जगह नहीं पाएगा। डूबते सूरज की लालिमा में धनाना धाम की ऊंचाई से संत रामपाल जी अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। हजारों की भीड़ एक स्वर में गूंजती है, सत साहिब, सत साहिब, बंदी छोड़ सद्गुरु की जय। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।